वेलकम बैक टू माय चैनल CS विदराज। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर एग्जाम ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो मतलब अब इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा सेमेस्टर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है मॉड्यूल फर्स्ट का। इसमें दो ही मॉड्यूल हैं, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। मतलब आपको इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में पूछ लेगा और उसके नेचर्स और स्कोप में आपको उसके रिलेशन लिख देना है, जैसे कि एक्सटर्नल, इंटरनल और फिर इंटरनल के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड मिक्स्ड। तो आपको इसको डिस्क्राइब कर देना है। इसमें डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ केवल सोशियोलॉजी के नेचर्स, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर ऐसे साथ में पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये है कि इतने पार्ट्स में ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है कि राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में। आप लोगों ने भी इसको नोटिस किया होगा कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी बताना है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, दो डेवलपमेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम दोनों ही इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट में होते हैं। इनडायरेक्ट में आपको हॉथरॉन स्टडीज़ को बताना होता है। आप इसमें मत भूलिएगा, इसमें आपको हॉथरॉन स्टडीज़ ही लिखना है, नहीं तो आप लोग कंट्रीब्यूशन इसमें ना लिखिएगा। हॉथरॉन स्टडीज जो है वही इसमें लिखा जाएगा इनडायरेक्ट में। और डायरेक्ट में 3, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इनलाइटमेंट स्टेज। तो ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स काज एंड इम्पैक्ट्स। मतलब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बताना है, उसके काज को, उसके इम्पैक्ट्स को, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है राइट अबाउट प्री मशीन एज एंड पोस्ट मशीन एज। आपको प्री मशीन एज और पोस्ट मशीन एज के बारे में बताना है, जिसका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि करेक्टरिस्टिक या डिफरेंस बताना होता है इसके प्री मशीन एज के बारे में और पोस्ट मशीन एज। मतलब प्री मशीन एज जब हमारे यहाँ मशीनें वगैरह नहीं चलते थे बिफोर, मतलब क्या नाम है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो एज होता है वो प्री मशीन एज होता है। पोस्ट मशीन एज में क्या, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जब सारी इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह हो गए थे, आ गए थे हमारे देश में, या फिर मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में जब नए नए इन्वेंशन होने लगे, तो वो पोस्ट मशीन एज होता है। तो वो ये सब आपको वहाँ उसका करेक्टरिस्टिक लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पाँचवा, व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है और डिस्क्राइब इट्स काज इन ब्रीफ। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताइए, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके काज क्या हैं, उसके फैक्टर्स जो हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फैक्टर हो गए, गवर्नमेंट फैक्टर्स जो भी है, मैनेजरियल फैक्टर्स, वो आप सब उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसे ये भी क्वेश्चन है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को दूर करने का एक मेथड होता है। क्यों आपको यही एक मेथड इसमें पढ़ाया गया, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग में ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस। केवल प्रोसेस भी पूछ सकता है, या तो फिर टाइप्स पूछेगा, या दोनों पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया कि यहाँ डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मोस्टली ये तैयार कर लीजिए, ये तो दोनों तो ये कम से कम तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट PM एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। ये डिफरेंस जो है वो आपको इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये एक आपको ओनरशिप में 2 ही क्वेश्चन होते हैं, एक आप PM HRM आ जाता है, उसके बाद दूसरा है एक 8वां है डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन तो एकदम लगभग जानिए कि दोनों फिक्स ही हैं। मतलब मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया है सब फिक्स ही हैं, लेकिन मतलब आपको ये बताना कि इन सारे क्वेश्चन पे और ज़्यादा भी फोकस करना है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन ज्वाइन स्टॉक कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म, मैंने ये सब सारे कवर कर लिए हैं। ये जो आपको ज्वाइन स्टॉक कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म, ये सब भी बिजनेस ऑनरशिप से ही रिलेटेड है। तो ये बिजनेस ऑनरशिप से ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और ये भी तीनों मतलब उसी में इंक्लूड है। तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, छोटा छोटा है एक पेज का, तो आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद लास्ट है इसका कि डिफाइन एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम। आपको प्रोडक्टिव सिस्टम के एवोल्यूशन को डिफाइन करना है, जैसे कि हमारा कौन सा स्टेज था, प्राइमेटिव स्टेज था, एग्रेगेरियन स्टेज था, फ्यूडरल, और फिर इसके बाद में गिल्ड सिस्टम। ये सब सारे जो 9 स्टेजेस हैं उनको आपको डिफाइन करना है। तो ये था आपका फर्स्ट मॉड्यूल का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे सेमेस्टर के लिए बेहद 99% या 100% कह सकते हैं कि हाँ 100% में इसमें मोस्टली तो 7 से
70 से 80% तो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन जितने मैंने बताया उसमें से पूछा जाएगा। तो गाइज अगर जो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कम से कम कमेंट कर दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि कैसा क्या फीडबैक है। थैंक यू।